आ गया सभी आ गए। चलिए तो जैसे माहौल में कुछ भी बना तो 10 बिल्डिंग जो ऊपर हेल्प डेस्क आ गया कुछ वैक्यूम करके आनी शुरू हुई थी अभी हैं आप इंचार्ज हैं बहुत अच्छा गुड आइडिया। तो आपका लैपटॉप कौन चलाता है? ये डेस्कटॉप कौन चलाता है? चलाते हो? वेरी गुड। नार्को एंड टेररिज्म का दोनों का जो मिला जुला रूप है, ये पाकिस्तान की लेटेस्ट ताजा साजिशों का नतीजा है जो पिछले लगभग 1.5-2 साल से देखने को मिला है। इसमें नारकोटिक्स को मिलिटेंसी की फंडिंग का एक जरिया बनाया जा रहा है, नारकोटिक्स को जम्मू कश्मीर के यूथ को टारगेट करने का एक जरिया बनाया जा रहा है, नारकोटिक्स को जहां के समाज को खोखला करने का एक जरिया पाकिस्तान की तरफ से बनाया जा रहा है। मैं पहले ये बात कह चुका हूं कि पंजाब की मिलिटेंसी जब खत्म होने पे आई थी, पाकिस्तान की गंदगी एक नए रूप में उनकी एजेंसियों की नजर आई थी, जो नशाखोरी की लत, नशाखोरी की तस्करी पंजाब में उन्होंने इंट्रोड्यूस करी थी। वही काम अभी जम्मू कश्मीर में शुरू पाकिस्तान की एजेंसीज के थ्रू हुआ है। जबकि मिलिटेंसी जहां पर दम तोड़ रही है, वो चाहते हैं कि जहां इसके साथ साथ लोगों को इसकी सजा दी जाए कि उनके नापाक इरादों का, साजिशों का हिस्सा बनने से यहाँ का यूथ, यहाँ का समाज, यहाँ के लोग पीछे क्यों हट रहे हैं। हम लोगों ने पिछले 2 साल से इसको बहुत ही निशानाबद्ध तरीके से, टीचाबद्ध तरीके से इसके ऊपर काम करने की कोशिश की है, जिसके नतीजे में हम पुलिस की एफर्ट्स पहले के मुकाबले में 3 गुना पिछले 3 साल में बढ़ गई हैं लगभग। और जो लोग इस केसेस में गिरफ्तार किए गए, पकड़े गए, जिनको कोर्ट कचहरियों तक ले जाया गया, जिनको सजा दिलवाई गई, उनकी तादाद अभी हजारों में पहुंची है। ये काम इसी तरीके से जारी रहेगा। इसी में इंटरस्टेट जो गैंग ऑपरेट करते हैं, नार्को कार्टेल जो ऑपरेट करते हैं, उसमें बहुत बड़ी कामयाबी जम्मू कश्मीर, खासतौर पे जम्मू के खित्ते की पुलिस को मिली है, जिसमें पंजाब के साथ तार इनकी सिंडिकेट्स के जुड़ते हैं। बहुत सारी रेड्स करके पंजाब से भी लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ नार्को टेररिज्म के मिले जुले जो केसेस हैं, वो भी कुल मिलाकर के 20 के करीब केसेस इस वक्त जेरे तफ्तीश हैं। उसमें काफी स्ट्रॉन्ग तरह के नेक्सस मिलिटेंट आउटफिट्स के, टेररिस्ट आउटफिट्स के जो पाकिस्तान से ऑपरेट करते हैं, उनके इसमें जो इन्वॉल्वमेंट सामने आई है, जिसमें लश्कर क्या, हिजब क्या, बाकी जथेबंदियां क्या, इवन जैश मोहम्मद क्या, जो मिली जुली जो खेप है वहां से हथियार की, नारकोटिक्स की और कैश की बेचते हैं। जो लोग इनके लिए काम करते हैं उनको सीधा कैश मिले, जो इस चीज को उठा करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, कोरियर का काम करते हैं, उसको नगद इनाम जो है वो सॉटी के जरिए ही भेजा जा सके। इस कार्रवाई में पिछले कुछ अरसे से ड्रोन का इस्तेमाल भी किया गया है। बहुत सारी ड्रोन की जो सॉटीज हैं, जो ड्रोन की ड्रॉपिंग्स हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस ने बाकी एजेंसीज के साथ मिल करके उनको रिकवर किया है। केसेस लगे हैं, तफ्तीश हो रही है और बहुत सारी चीजें उसमें जो है वो बेनकाब हुई है। हाइब्रिड टेररिज्म कहा जाता है कि एक नया फिनोमेना है और उसको थोड़ा टैकल करना मुश्किल है, तो क्या देखिए, हर लेवल के ऊपर मिलिटेंसी का रूप बदलता रहता है। कभी मिलिटेंसी किसी एक स्टेज के ऊपर फॉरेन टेररिस्ट की चलाई हुई मिलिटेंसी, जिसमें फदाइन वदाइन उस तरह के कल्चर पैदा हुए थे लेट 90s में, 99 कारगिल के युद्ध के बाद, जब कारगिल में इनको मुंह की खानी पड़ी, उसके बाद वो एक नया चलन पैदा हुआ था। अब टेररिस्ट आउटफिट, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड मिलिटेंसी जो जहां पर चलती थी, उसका लगभग सफाया हो गया। उसमें कोई लीडरशिप नहीं है, क्या लश्कर, क्या हिजब, क्या जैश की बात करें। अब ये जो बिखरे हुए एलिमेंट हैं, इनको चलाने का काम पाकिस्तान में बैठे पाकिस्तान की एजेंसीज करती हैं। उन एजेंसीज के साथ काम करते जहां के गद्दार जो जहां से भाग के पाकिस्तान में बैठे हैं, कुछ वो करते हैं,
वहां पर बैठे उनके कुछ टट्टू जो पाकिस्तानी मूल के हैं, पाकिस्तान के रहने वाले हैं, वो करते हैं। सबके ऊपर नजर है, सबका डाटा बनाया जा रहा है, सबके ऊपर नकेल कसी जा रही है। अभी इस एरिया का भी एक केस डोडा जिले ने पुलिस ने तफ्तीश करके चालान किया, जिसमें 3 लोग जो जहां के गद्दार हैं, लोगों के साथ गद्दारी करके पाकिस्तान में बैठे वहां से मिलिटेंसी चलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ चालान पेश किया गया है। ऐसे ही चालान दर्जनों की तादाद में जम्मू की पूरी डिवीजन में और कश्मीर की डिवीजन में जो है वो पेश किए गए हैं। 400 के करीब ऐसे लोग आइडेंटिफाई किए गए हैं जो यहां से भाग के पार गए हैं, किसी न किसी तरीके से मिलिटेंसी के साथ वहां बैठ के वाबस्ता है। उनके खिलाफ हर तरह की कार्रवाई की जा रही है। आप सुनते होंगे कि कभी एसआईए की रेड, कभी एसआईयू की रेड, कभी किसी प्रॉपर्टी की अटैचमेंट, ये सब तरह के काम उन हैंडलर्स के खिलाफ उनका गला दबोचने के लिए, उनके जहां बैठे जो उनके वेलविशर हैं, जो उनकी सपोर्ट करते हैं, उनके उनको जो काबू में करने के लिए उनके खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है। और ये कार्रवाई देखिए, सबसे पहले तो मैं गंदों के अवाम को, डोडा जिले के अवाम को मुबारकबाद देना चाहता हूं और शुक्रिया कहना चाहता हूं कि ये गंदो जहां कभी गांव के नाम, सड़कों के नाम, इलाकों के नाम, पाकिस्तान के इलाकों के नाम के साथ जोड़ के रखे गए थे, इन इलाकों को फिर से हमने अपने इलाके करके, मुझे याद है कि जहां पर कितनी कितनी बड़ी जो सड़कें बनाने के लिए जेलाटिन रॉड्स की लूट होती थी, जो हथियार कहां पर गार्डों पे, थानों पे, चौकियों पे रखे जाते थे, उसकी लूट होती थी। मैं वो नूरे कमांडो को, या उस वक्त का हाजी आरिफ जो सबसे बड़े हरामी जो टेररिस्ट थे, उनका जिक्र कर रहा था। मैं जब 1991 में खुद यहाँ पर आया था तो मैं बता रहा था कि उस वक्त मेरे लिए एक मुश रास्ते में लगा था और वक्त के एसएसपी ने मुझे संदेशा वायरलेस पे भेजा था। तब मोबाइल और ये नहीं होते थे कि आपको वापस नहीं लौटना है जब तक एडिशनल नफरी या बाकी चीजें आपके लिए नहीं भेजेंगे, बाकी डिटेल आपको वापसी पर लौट के बताएंगे। मुझे याद है मैं एज डिस्ट्रिक्ट एसपी डोडा भी जहां पर दौरा लगाया 93-94 में जहां पर आया था, तो इसके चलते आज डीजी होने के नाते फिर जहां आए, मुझे खुशी है कि ये इलाका जिसकी पहाड़ियां कभी मिलिटेंसी और बंदूकों की गूंज में, छाया में रहती थी, आज जहां पर मुझे अच्छी फसलें खिली हुई, लोगों के चेहरे मुस्कुराते हुए और अच्छी जो बिजनेस एक्टिविटी जहां पर नजर आ रही है। सड़कें जो कभी यहाँ पर दिखती नहीं थी, आज काफी इलाकों में नई नई सड़कें तमीर हुई नजर आती हैं। बालपद्री को जाती हुई सड़क मैं देख रहा था तो मुझे दिखाई दे रहा था कि इस रास्ते पे कभी सड़क होती नहीं थी। बहुत सारे काम नए जो लोगों की जिंदगी को सहल कर सकते हैं, उस तरह के काम इनिशिएटिव हुए हैं, तरक्की के काम चल रहे हैं। लोगों को मुबारकबाद भी और लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया भी कि उन्होंने पुलिस और फोर्सेज का इस हद तक साथ दिया। बाकी जो आपने कहा कि जो गद्दार 119 यहाँ के वहां बैठे हैं, उनके खिलाफ अलग अलग तरह की कार्रवाई, मैंने पहले ही जिक्र किया है कि वो गद्दार न सिर्फ पुलिस के खातों में गद्दार हैं बल्कि उन लोगों के खाते में भी गद्दार हैं। और उन गद्दार जो हैं, उनकी साजिशें जो पाकिस्तान के साथ मिलकर करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हम सब ने मिलकर के डिफीट करनी है। सबकी मिलिटेंसी जब चल रही थी तो उस मिलिटेंसी के दौरान जम्मू कश्मीर के कुछ इलाके पंजाब की मिलिटेंसी के साथ भी प्रभावित हुए थे, अफेक्टेड थे। पंजाब की मिलिटेंसी खत्म हुई, कश्मीर की मिलिटेंसी उसके साथ ही शुरू हुई, बल्कि उसके साथ साथ ही शुरू हो गई। और दोनों जगह मिलिटेंसी की माँ एक है। चोर दो हैं मगर दोनों चोरों की माँ एक है। दहशतगर्द दो जगह पे पर दोनों की माँ एक है और वो माँ पाकिस्तान है और पाकिस्तान की एजेंसियां जो उस मिलिटेंसी को चलाती हैं। हम लोग दोनों तरफ ख्याल रख रहे हैं। पंजाब की मिलिटेंसी का जहां पर कोई खासा असर किस तरह का नजर नहीं आता है, जहां की मिलिटेंसी का असर लगभग खत्म हो चुका है, बची खुशी मिलिटेंसी का पीछे चढ़ के सफाया करने की कार्रवाई इस वक्त चल रही है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में वक्त और अच्छा होगा। गंदों के लोग, डोडा के लोग, किश्तवाड़ के लोग और पूरी यूपी के लोग जो हैं वो फिर से एक अच्छे अमन के माहौल में अपनी जिंदगी को बसर कर सकेंगे। मेरी ये दुआ भी है और हमारी सबकी ये कोशिश भी है। जय हिंद।